बीबीसी बेथिस्टा की तरफ से परमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस संध्या पे। और हम आज चर्चा करेंगे कि भारत में होली कैसे मनाई गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी होली कैसे मनाई गई और अगली बार कैसे मनाएं। दोस्तों, चर्चा करते हुए सबसे पहले हम अपने करीबी सीसीएमबी से इस चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि अरुण खत्री ने कैसे इस बार होली मनाई और खास तौर पे अपने जिगर के खास दोस्त कोटा वेंकटेश के साथ होली में इस बार क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले अरुण खत्री के लिए, अरुण खत्री जब से शिकागो में गए हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं बीबीसी बेथिस्टा की तरफ से कि शिकागो में लड़कियां उनके प्रति क्रेजी हो चुकी हैं। वही माहौल सीसीएमबी में भी था, लेकिन पीएचडी का प्रेशर था इसलिए अरुण खत्री कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब इस शिकागो की गलियों में उन्होंने कयामत ढा दिया है। तो अरुण खत्री के शिकागो जाने के बाद से वहां के लोगों में भारत की संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारत के रीति रिवाज, भारतीय त्योहार को जानने की उत्सुकता हुई। वो अरुण खत्री के प्रति अपने प्रेम, अपने लगाव, अपनी चाहत को दर्शाने के लिए हर चीज जो भी मुमकिन है, नामुमकिन है, करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो होली के उपलक्ष्य में लड़कियों को पता चल गया, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, स्पेन की लड़कियां उनके लैब में हैं, उनके लैब के बगल में हैं और कुछ ऐसे भी सोशल एक्टिविटी में उनकी जान पहचान हुई है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या किया इन लोगों ने अरुण खत्री के साथ होली में। तो दोस्तों, उनको पता चल गया कि होली एक प्रेम का त्योहार है, एक मिलन का त्योहार है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अरुण खत्री से कहा कि हम होली खेलेंगे, और उनकी दिली तमन्ना थी अरुण खत्री के साथ होली खेलने की। इस पर और लड़कियों की प्रेम को बार बार अरुण खत्री ठुकरा रहे थे, इसलिए लड़कियों ने इस बार चालाकी की। उन्होंने पता कर लिया कि होली खेलना है और अरुण खत्री को इस बार अपने प्रेम में बांध लेना है। तो रंगों की कमी के चलते अरुण खत्री ने अपना दिमाग लगाया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरुण खत्री का दिमाग बहुत तेज है, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इतने रंग नहीं है और यहाँ पे रंग नहीं है, हम खेल नहीं सकते हैं। लड़कियों ने पहले से अपने कुछ भारतीय दोस्तों से पूछ लिया था और इसका हल निकाला कि हम होली हल्दी से खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अरुण खत्री ने 2012 की होली शिकागो में लड़कियों के साथ हल्दी के साथ खेली। सोचिए, हल्दी के साथ खेली, और मुझे लगता है ये हल्दी रंग लाएगा और इस बार उपवन बन के अरुण खत्री का पारिवारिक जीवन बन जाएगा। तो दोस्तों, हम जैसे बता रहे थे कि हल्दी खेली गई, लेकिन इससे एक भारी प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम की हम तुरंत चर्चा करेंगे आपके साथ कि अरुण खत्री के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जो अरुण खत्री होली के बाद से दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, हल्दी के इस उपाय के बाद अरुण खत्री के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने बात मान ली। तो शिकागो में जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, स्पेन की लड़कियों के साथ अरुण खत्री ने हल्दी से होली खेला। पूरे शरीर पर, मुख पर, दांत पर हल्दी हल्दी। इस हल्दी से होली खेलने का एक और फायदा है, अगर वो रंग अंदर चला जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। होली हल्दी को ऐसे भी लोग हमारी तरफ इंडिया में इलाज के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर आपको सर्दी हुई, खांसी हुई तो गर्म दूध में हल्दी पीजिए। तो अरुण खत्री ने कितना हल्दी पी लिया, कितना हल्दी दूसरों को पिला दिया। तो इस बार होली जो थी वो सिर्फ तन पर नहीं, मन पर भी असर कर गई, अंदर तक रंग डाल दिया गया है। तो दोस्तों, तो अब असल बात होता है कि होली खेल ली गई, अरुण खत्री थक गए, लड़कियां भी थक गई, सब लोग अपने अपने घर अपने सो गए, फल पकवान खाए और भी हो गए। लेकिन अगले दिन से तांडव चालू हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये क्या तांडव है। जी हाँ, बीबीसी बेथेस्टा ने अंदरूनी सूत्रों से ये प्राप्त किया है कि जो हल्दी खेला गया उसमें लड़कियों की चाल थी। अब ये क्या चाल थी? पहली बार अरुण खत्री फंस गए इस चाल में, और हम आपको बता रहे हैं कि वो चाल क्या थी। बात ये था कि 1 साल से कोई न कोई लड़की अरुण खत्री के प्रति अपने प्रेम निवेदन को प्रकट कर रही है। हमारे खत्री, जैसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोलूं इसे, अरुण खत्री समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको स्वीकार करे, किसको अस्वीकार करे। अरुण खत्री किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। मैं दिल तोड़ देता हूं, मैं दूसरों का दिल तोड़ देता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हूं, लेकिन वो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, वो दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। और इसका उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। दोस्तों, फिर उन्होंने हल्दी के बाद लड़कियों ने अरुण खत्री से बोला कि अब तुमने हमें हल्दी लगा दिया, अब तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। अरुण खत्री संकट में, ये क्या मतलब हुआ यार, हल्दी लगा दिया शादी? तो बोली हाँ, भारतीय कल्चर है, रिवाज है, तुम कैसे भारतीय हो, तुम
ये नहीं करते। सोचो, लड़की को हल्दी तभी लगता है जब उसकी शादी होने वाली रहती है, और तुमने हल्दी लगाया, या तो तुम मुझसे शादी करो या मेरी शादी करवाओ। अब अरुण खत्री के साथ प्रॉब्लम, ये भीष्म पितामह के साथ महाभारत में जो हुआ था वही हुआ, या तो तुम मुझसे शादी करो या मेरी शादी करवाओ। भीष्म पितामह ना तो उसकी शादी करवा पाए अंबिका की, और न कर पाए। अंबा या अंबिका कुछ नाम था, और वो अगले जन्म में श्रीखंडी बनी। अब यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कि ये लड़कियां अगला जन्म लेंगी और श्रीखंडी बन के अरुण खत्री का संहार करेंगी, ये बात नहीं है। यहाँ पे लड़कियों ने क्या किया, वो इसी जीवन में विश्वास करती हैं, अगले जीवन में नहीं। ये कलयुग है दोस्तों। तो लड़कियों ने बोला कि नहीं, अब तुमने हल्दी लगाया है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब अरुण खत्री परेशान, उन्होंने 2-3 फोन लगाए, अपने कुछ दोस्तों से पूछा, मैं यहाँ संकट में हूँ, मुझे बताओ। लोगों ने उनको बताया कि भाई, तुम एक से शादी कर सकते हो, सैकड़ों से नहीं कर सकते, और सबको हल्दी लगाया तो सबसे शादी करना पड़ेगा, इसलिए ये बात बोल के निकट जाओ। तो अरुण खत्री बहुत शान के साथ झूमते हुए कि अब तो भाई समझा दूंगा इन लोगों को। बोले, देखो यार, मैं अकेला लड़का कैसे इतनी लोगों के साथ शादी कर सकती है। भाई साहब, इस बार भारतीय कल्चर जो, मैं यही बात आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि भारतीयों से ज्यादा जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो हमारे कल्चर को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। और इस बार अरुण खत्री को भी ये एहसास हुआ कि सिर्फ सीसीएमबी में पीएचडी करना ही व्यवहारिकता ज्ञान का मतलब बेस नहीं है, आधार नहीं है। तो उन्होंने जब ये बोला कि मैं अकेला कैसे आप सभी से शादी कर सकता हूं, तो लड़कियों का उत्तर सुनिए, और इसके लिए बीबीसी बेथेस्डा सुनते रहिए दोस्तों। लड़कियों ने बोला कि हमने भारतीय कल्चर पढ़ा है, वहां पे भगवान कृष्ण ने हजारों शादियां की। रुक्मिणी, जामवंती, राधा और कितनी कितनी गोपियां थी। सो तुम हम सबसे शादी कर लो, सबको हल्दी लगाए हो, सबसे शादी कर लो। दोस्तों, यही कारण है कि होली के बाद से अरुण खत्री गायब हो गए हैं। उन्हें ना कोई देख रहा है, ना कोई उन्हें से बात कर पा रहा है। और दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही ये होगा कि भाई, वो जो लड़कियां हैं बेचैन हो गई हैं, वो एक बार रासलीला कर देना चाहती हैं। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण के बाद अरुण खत्री ही है। तो दोस्तों, ये था हमारा न्यूज अरुण खत्री के बारे में, बीबीसी बेथेस्डा परमित सिंह के द्वारा। तो ये हमने आपको बताया। और दोस्तों, अरुण खत्री ने इस बार बहुत ही जबरदस्त होली मनाई है, ये हमने आपको बताया। सुनते रहिए, थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर मिलेंगे कोटा वेंकटेश और अरुण खत्री की कुछ यादों को लेकर, जो उनकी जेएनयू की यादें हैं, और साथ में यूपी चुनाव पर विश्लेषण कि राहुल गांधी क्यों हार गए।